नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए ये दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। फिटनेस संबंधी दिक्कतों के कारण नीरज कॉमनवेल्थ गेम्स से हटे। नीरज चोपड़ा की बात हो रही है और आप सभी जानते हैं कि भाला फेंक से जुड़े हुए हैं, तो इनके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर रखा करिएगा। राज्यसभा के 19 विपक्षी सदस्य निलंबित किए गए हैं। महंगाई पर चर्चा कराने के लिए वेल में आकर कर रहे थे हंगामा। पूरे हफ्ते के लिए हुई है कार्रवाई। लोग सोमवार को लोकसभा से कांग्रेस के 4 सदस्य हो चुके हैं पूरे सत्र के लिए निलंबित। देखिए आपने संसद सुना होगा और उसमें आप देखते हैं कि सांसद होते हैं, आपके एमपी होते हैं। और भारतीय संसद भारत गणराज्य का सर्वोच्च विधायी निकाय है और यह भारत के राष्ट्रपति और 2 सदनों, एक तो इसमें आप देखेंगे राज्यसभा जो राज्यों का सदन होता है और लोकसभा जो लोगों का सदन होता है। राज्यसभा में आप देखते हैं कि जो सदस्य होते हैं ना, इनका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं होता है, इनका चुनाव विधायकों के द्वारा होता है। जिन विधायकों एमएलए को आप लोग चुनते हैं ना, वही राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं। और दूसरी तरफ लोकसभा, आप सभी जानते हैं कि लोकसभा सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। अगर आपकी भी उम्र 18 साल हो चुकी है तो आप लोग भी वोट डालने जाते होंगे और मतदाता सूची में नाम भी जुड़ चुका होगा आपका, तो ये जरूर याद रखिएगा। और राष्ट्रपति को विधायिका के प्रमुख के रूप में अपनी भूमिका में संसद को बुलाने, सत्तावसान करने, लोकसभा को भंग करने की पूरी शक्ति होती है। और राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग केवल प्रधानमंत्री और उसकी केंद्रीय परिषद की सलाह करता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अभी आप देखेंगे भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू साहब हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं। सदन के नेता राज्यसभा में पीयूष गोयल साहब हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला साहब हैं और सदन के नेता लोकसभा में नरेंद्र मोदी साहब हैं। आप देखेंगे कि आपकी विधानसभा सीटों की बात करें तो आप देखेंगे कि आपकी राज्यसभा में 245 हैं और लोकसभा में आपकी 543 आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक बात और आपको बता दूं, देखिए जो राज्यसभा का सभापति होता है ना, ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। एक तरह से आप याद रखिए कि जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है ना, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। बाकी लोकसभा में आप देखें तो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है, उन्हीं में से चुनाव होता है लोकसभा सदस्यों में से लोकसभा अध्यक्ष के लिए। ठीक है। और संविधान में अगर आप लोगों ने देखिए, संविधान का भाग 5 आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें अनुच्छेद आप लोगों ने 79 पढ़ा होगा, इसमें संसद के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद अगर आप लोगों ने 80 पढ़ा होगा तो राज्यसभा की संरचना की बात की गई है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना की बात की गई है। और अनुच्छेद 52 अगर आप लोगों ने पढ़ा है 52, तो इसमें राष्ट्रपति, भारत की राष्ट्रपति की बात की गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और राष्ट्रपति का चुनाव आपके लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। तो एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर याद रखा करिएगा, इनसे क्वेश्चंस पूछ लेगा आपसे। लेजर किरणें रोकेंगी अवैध खनन और कोयला चोरी। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अधिकारी अजीत यादव ने ऐसी डिवाइस बनाई जो अदृश्य लेजर किरणों के सहारे अवैध खनन व कोयला चोरी रोकेगी। आप ही देख रहे हैं आप लोग कि सब कुछ रोकने के बाद भी अवैध खनन हो रहा है। अभी आपने देखा है कि हरियाणा में एक अधिकारी पर आपने देखा होगा मार डाला भी था इसी के चक्कर में। ठीक है। और ये आर्टिकल जरूर आप लोग पढ़िएगा अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। वंचितों को प्रेरित करने वाली उपलब्धि। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना समस्त भारत के वंचित समूहों के लिए प्रेरणादायी है और इस प्रेरणा का प्रभाव राष्ट्रव्यापी होगा। हृदय नारायण दीक्षित का आलेख है। देखिए एक बात और आप लोग जानते हैं कि ठीक है, ये सही बात है। और प्रधानमंत्री मोदी साहब भी देखते हैं आप लोग कि उनका भी कोई पारिवारिक राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी वो उतना पहुंच गए हैं। तो आप देखिए इस तरह के लोग कम ही देखने को आपको मिलेंगे। लेकिन
तो इसे पढ़िएगा आप लोग। और महिला सशक्तिकरण के लिए अच्छी बात है कि देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। बेलगाम होते अपराध और अराजक तत्व, यह कानून के शासन को शर्मसार करता है कि लोग पुलिस पर भरोसा करने के बजाय पलायन कर रहे हैं। राजीव सचान का आलेख है, इसे भी आप लोग देखिएगा। जनसंख्या नियंत्रण की विकट चुनौती, विकास के उच्च स्तर को प्राप्त कर विश्व शक्ति बनने के लिए जनसांख्यिकीय स्थिरीकरण के लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करना भारत के लिए बहुत आवश्यक है। पीयूष द्विवेदी का विश्लेषण है, लेकिन इसके बारे में आप लोग भी जानते हैं। देखिए, जनसंख्या हर हाल में, आप देखिए, आप कहें कि जनसंख्या देश के लिए खतरनाक होती है, ये कहना भी गलत है। अगर आप देखिए कि उन्हें आप लोग उनसे काम लेते हैं तो वो काफ़ी फायदा भी देती है जनसंख्या। एक परिवार का उदाहरण आप लोग ले लीजिए। चलिए मान लीजिए एक परिवार में 10 सदस्य हैं और आप देखिए कि अगर वो पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप सभी जानते हैं कि परिवार पर बोझ बनेंगे और देश पर बोझ बनेंगे, देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ बनेंगे। लेकिन अगर आप सोचिए कि वो 10 मेंबर सभी अलग अलग क्षेत्र में पढ़े लिखे हुए भी अच्छी तरह से, आप देखिए, और वो अगर आप देखिए कहीं कोई नौकरी, डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई इसी तरह से सब लगे हुए, तो आप देखिए वो परिवार का भी भरण पोषण करेंगे और कुछ परिवारों को संभालने की हैसियत रखेंगे, और आप देखिए देश की इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में भी योगदान देंगे। तो कई लोग समझ लेते हैं कि जो जनसंख्या ये हर हाल में आप देखिए खराब ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और देखिए जनसंख्या नियंत्रण की बात होती है तो कानून के द्वारा ये संभव ही नहीं है। देखिए अगर आप लोग जागरूक करते हैं जनता को, पढ़ाते लिखाते हैं, तो वैसे भी नॉर्मल आप देखते हैं कि 1 से 2 बच्चे ही पैदा करते हैं, ठीक है। और बाकी आप देख रहे हैं कि चाइना ने भी कानून लाया था लेकिन फेल हो गया। मन के सवाल मन के जवाब, आखिर शिवसेना की 2/3 से ज़्यादा सांसदों और विधायक उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करने पर मजबूर क्यों हुए? महाराष्ट्र की डायरी में बता रहे हैं ओम प्रकाश तिवारी। देखिए महाराष्ट्र में आपने देखा है कि एक पार्टी है शिवसेना, इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, बाला साहब ठाकरे ने की थी, उद्धव ठाकरे के पिताजी ने। और आप देखेंगे कि अभी 2019 में यहाँ विधानसभा चुनाव हुए, पहले शिवसेना बीजेपी के साथ हुआ करती थी, लेकिन आपने देखा है कि कुछ बगावत होने के कारण ये विपक्ष के साथ मिलकर इसने सरकार बनाई, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। लेकिन उद्धव ठाकरे की ही अपनी पार्टी के नेताओं ने इनसे बगावत कर ली और अपने आप को कुछ अलग विधायक हो गए और आप देखिए सांसद हो गए और अपने आप को असली शिवसेना कहने लगे। तो अब चुनाव आयोग में पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है ये मामला। ये आने वाले समय में मालूम चलेगा क्या होता है, लेकिन फिलहाल आप लोग याद रखिए महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 288 सीटें देखने को मिलेगी, विधान परिषद की 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो आप देखते हैं कि आपके लोकसभा हो, राज्यसभा हो, या फिर आप देखिए कि विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के चुनाव की देखरेख आपका राष्ट्रीय स्तर का जो निर्वाचन आयोग है ना, यही करता है। और आप हर राज्य में आप देखते हैं कि चुनाव होते रहते हैं, आपकी स्थानीय चुनाव भी, जैसे आप देखिए कि पंचायतों के, नगर पंचायतों के, नगर पालिका, नगर निगम, तो इनके लिए हर राज्य में आप देखते हैं कि उनका चुनाव आयोग होता है। अगर हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। और अनुच्छेद 324 में आपका किसकी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्थापना की बात की गई है। और वहीं अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप देखते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है सुप्रीम कोर्ट, और इसकी स्थापना आप देखेंगे कि 28 जनवरी 1950 में हुई थी। और संविधान का 124 आर्टिकल आपका सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था स्थापना की बात करता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आप देखिए अवैध तरीके से हमारी जमीन पर तैयार हो रहा है CPEC, ये भारत कह रहा है। ये आप देखिए कि चीन जो पाकिस्तान आर्थिक गले आ रहा है ना, उसी की बात हो रहा है। देखिए हमारा प्यारा ये भारत है और आप देखिए कि ये है पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इनकी सीमा लगती है। और चाइना, ये आप देखिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों की सीमा चाइना से लगती है।
जो पाकिस्तान के कब्जे में है ना हमारा जो आप देखते हैं ना ये हिस्सा भारत का, इसी पर आप देखिए यहीं से होकर जो गुजर रहा है, इसीलिए हम लोग इसका विरोध भी करते हैं। और आप देखिए कि एक बात और जान लीजिए, हम लोगों ने इसे भूला नहीं है, हम अपने मैप में देखिए दिखा रहे हैं। अगर हम भूल जाते कि हमने ये हिस्सा छोड़ दिया, अपने कब्जे की बात छोड़ दी है, तब हमें कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन हम लोग अभी भी अपना मानते हैं उसे। और हम लोग जब भी जम्मू कश्मीर की बात होती है, लद्दाख वाले हिस्से की बात होती है, तो हम लोग कहते हैं कि अब इस क्षेत्र की बात मत करिए, अगर करनी है तो ये कैसे दे रहे हो ये करिए बात, ठीक है। कुछ सवालों के जवाब में सोनिया ने कहा नहीं मालूम। ये आप देखिए कि नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, इसी में ईडी पूछताछ कर रही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। और इसकी बात करें तो 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, ईडी की। और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। तो वही, और राहुल गांधी से भी आपने देखा होगा कुछ समय पहले पूछताछ हुई थी। पहले दिन 1.45 लाख करोड़ रुपए में के 5G स्पेक्ट्रम की बोली हुई है। पहले 2G देखते थे आप लोग, ये नेटवर्क की पीढ़ी है, ठीक है। फिर 3G 4G 5G, कहीं 6G की बात हो रही है। केंद्रीय मंत्री के पुत्र आशीष की जमानत अर्जी खारिज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की है। आपको मालूम होगा एक कि लखीमपुर खीरी मामला देखा होगा, किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई थी, और उत्तर प्रदेश की घटना है। तो उसी में आप देखें कि उत्तर प्रदेश जो आप देखते हैं ना, इसमें आशीष मिश्रा, उन्हीं की बात हो रही है जो राज्य मंत्री हैं, आपने देखा होगा। और लखनऊ उत्तर प्रदेश की बात करें तो वैसे भी आप देखते हैं कि राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ विधानसभा में आपकी 403 सीटें हैं, विधान परिषद में आपकी 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। JKCA घोटाले में फारूक के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की बात हो रही है। पेटीएम माल स्नैपडील पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना। देख लीजिए, मानकों को दरकिनार कर रोजमर्रा का सामान बेचने वाली 5 प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कार्रवाई की हुई है। पेटीएम तो आप लोग भी चलाते होंगे। पंजाब सरकार और आपके हस्तक्षेप से परेशान एडवोकेट जनरल का त्यागपत्र। ये आप सभी जानते हैं कि पंजाब में एक नई सरकार आ चुकी है, भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और आप देखेंगे कि चंडीगढ़ की राजधानी है, किसकी, पंजाब की। और आप देखेंगे कि यहाँ अगर भगवंत मान, आम आदमी पार्टी की सरकार आ चुकी ना, अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी। विधानसभा में पंजाब में आप देखेंगे कि 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं। कितनी, 13 सीटें हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आपको मालूम होगा कि 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। बड़ी तेजी से आप देखिए कि बढ़ रही है आगे, इसमें कोई दोहरा नहीं है। देश में लगभग हर तीसरे दिन हुई एक बाघ की मौत। टाइगर प्रदेश कैसे कहते हैं, आप लोग जरूर बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस से 3 दिन पहले सरकार ने लोकसभा में पेश किया डाटा। 3 वर्ष की अवधि में बाघों के हमले में 125 नागरिकों की भी जान गई हुई है। देश में 53 टाइगर रिजर्व है, ठीक है। और ये आप लोगों से पूछा है कि टाइगर रिजर्व, टाइगर प्रदेश आप लोग किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा किस राज्य में टाइगर है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं। और आप देखते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, यानी कि दिल्ली आपका केंद्र शासित प्रदेश है, नई दिल्ली इसकी राजधानी है। अरविंद केजरीवाल साहब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो LG ने दी प्रवासी कामगारों पर दर्ज मामले की वापसी की मंजूरी। पुलिस को ऐसे 10 मामलों में क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने के भी आदेश दिए। BK सक्सेना आप देखते हैं ना, उपराज्यपाल यहाँ के हैं। सफदरजंग अस्पताल में शुरू हुआ IVF क्लिनिक। दिल्ली में आज भी कई इलाकों में होगी वर्षा, मानसून चल रहा है तो होगी ही। स्मृति ईरानी पर विवादित बयान के मामले में सुनवाई टली। कांग्रेस नेता संजय निरुपम द्वारा जो केंद्रीय स्मृति ईरानी पर दिए गए विवादित बयान में, ठीक है। सरकारी स्कूल में 11वीं में दाखिले के लिए आवेदन 27 से होंगे। NCR में आने जाने के लिए अब नहीं लगेगा अतिरिक्त रोड टैक्स।
देखिए आप लोग, उत्तर प्रदेश के 8 जिलों, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली और हरियाणा के बीच एक समझौता हुआ है, उसी की बात हो रही है। सत्येंद्र जैन को एम्स भेजने के लिए ईडी ने हाई कोर्ट में दिया आवेदन। ये आप देखती है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन भी फंसे हुए हैं, दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। वारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर फेज 3 का यमुना बंद हुआ काम। ART सेंटरों में HIV की दवाओं की कमी से परेशान। जल्द तैयार हो जाएगा 4 नए अस्पताल, ये मनीष सिसोदिया कह रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी है। CBSE छात्र 28 तक कर सकेंगे अंकों की पुनर्गणना का आवेदन। अभी रिजल्ट आया हुआ था तो आप लोग भी देख सकते हैं। बुलेट सवार कारोबारी का चाइनीज माजे से कटा गला, मौके पर ही मौत। ये आप देखिए कि इसीलिए इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। पक्षियों को आप देख रहे हैं कि इससे नुकसान हो रहा था और कई बार इस तरह की भी घटनाएं होती रहती थी। विश्व के शीर्ष 20 व्यस्त एयरपोर्ट में IGI 13वें स्थान पर है। ये वर्ष 2020 की तुलना में 3 पायदान की लगाई छलांग, यात्रियों की संख्या में 30% की वृद्धि। देखिए तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। किसकी बात हो रही? अंतर्राष्ट्रीय, जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है ना, उसी की बात हो रही है दिल्ली में, ठीक है। ये 13वें स्थान पर है। यात्रियों की आवाजाही के लिहाज से दुनिया के शीर्ष 5 एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या करोड़ में। अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमेरिका का है, ये 7.57 करोड़। ये डलास इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमेरिका में है, ये दूसरे नंबर पर। डेनवर एयरपोर्ट अमेरिका में तीसरे नंबर पर। शिकागो एयरपोर्ट अमेरिका में चौथे नंबर पर। लॉस एंजल्स अमेरिका में 5वें नंबर पर। आप देख रहे हैं कि टॉप 5 पर अमेरिका के ही सभी। और एशिया से सिर्फ 4 एयरपोर्ट है। 20 एयरपोर्ट में एशिया के सिर्फ 4 एयरपोर्ट है। इनमें 2 एयरपोर्ट आप देखेंगे चीन के और भारत का तुर्की है। पहले तुर्की नाम था ना, तुर्की का, और एक यानी कि एक है तुर्की और तुर्की है और भारत का, और 2 हैं चाइना के, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल संस्था की ओर से 2021 के लिए जारी की गई है सूची। तो जो संस्था इसे जारी करता है उसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। केंद्र ने कहा स्पाइस जेट के विमानों में कोई खामी नहीं है। ये आपने देखा है कि कुछ समय से कई विमानों में कमी देखी जा रही थी, फिर चाहे एयर इंडिया का हो, फिर चाहे आप देखिए स्पाइस जेट हो, तो उनमें सब में आपने देखा है खराबी, तो उसी को लेकर कहा जा रहा है। और आप देखें 9 फरवरी 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? स्पाइस जेट की। और गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। खाद्य संकट दूर करने पर सहयोग बढ़ाएंगे भारत और अमेरिका। बांग्लादेशी घुसपैठियों की तुरंत पहचान करे राज्य, केंद्र सरकार कह रहा है। ये आप देखिए, बांग्लादेश एक तो हमारा पड़ोसी है। पश्चिम बंगाल हो, असम हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, तो यहाँ से लोग आसानी से हमारे देश में आ जाते हैं। और हमारे जो भी देश पड़ोसी हैं, यहाँ के लोगों को अगर आज़ादी दी जाए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो भारत में आना पसंद करते हैं। और इसीलिए आप देखते हैं कि वीज़ा ना उपलब्ध, अनुमति ना मिलने के बाद भी वो आ जाते हैं। राज्य सरकार हर जिले में फैमिली कोर्ट बनाने की अपील करेंगे, रिजिजू साहब कह रहे हैं, कानून मंत्री साहब कह रहे हैं। न्यायिक ढांचे के लिए केंद्र से मिले धन का मांगा ब्यौरा। दलों की ओर से चुनाव में मुक्त उपहारों की घोषणा को सुप्रीम कोर्ट ने बताया गंभीर। और तो ये भी याद रखिएगा। ये आप देखिए रूल, जो अभी जो सांसद निलंबित हुए ना, उनके बारे में कुछ प्रावधान है, या आप उन्हें भी याद रख सकते हैं। दोनों सदनों की रूल बुक में अब व्यवस्था फैला रहे सदस्यों की निलंबन का नियम है। राज्यसभा में नियम 255 और 256 में सभापति के सदस्यों के निलंबन से संबंधित शक्ति दी गई है। और लोकसभा अध्यक्ष को यह शक्ति सदन की रूल बुक के नियम 373-74 के तहत मिली हुई है। और संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ने कहा है कि सदन को सुचारू रूप से न चलने देना देश के साथ अन्याय है, इसलिए निलंबन की कार्रवाई सही कदम है। सदनों को इस संबंध में स्वतः निलंबित की व्यवस्था का पालन भी करना चाहिए। बताया कि सांसदों को निलंबित अवधि का भत्ता नहीं मिलता है। एक बात और आपको बता दूं, इसमें देखिए ये कोई नई बात नहीं है। जब बीजेपी विपक्ष में हुआ करती तो भारतीय जनता पार्टी भी इसी तरह से आप देखिए विरोध प्रदर्शन किया करती थी, और इसलिए आप लोगों को अचंभित नहीं होना चाहिए।
और आपको मालूम होना चाहिए कि ये चलता रहता है, विपक्ष विरोध करता रहता है, वो निलंबित होते रहते हैं, फिर होते रहते हैं। कुछ और चर्चित केस है ऐसे निलंबित से, ये आप देखेंगे कि 1989 में राजीव गांधी सरकार के दौरान कई सांसद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या पर ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट को संसद में रखे जाने पर हंगामा कर रहे थे, और हंगामा के बाद विपक्ष के 63 सांसदों को निलंबित किया गया था। 2013 में मानसून सत्र के दौरान लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के नियम 374 ए के तहत 12 सांसदों को 5 दिनों के लिए निलंबित किया था। 2014 में में तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा देने या ना देने को लेकर बहस चल रही थी। इसी बीच बवाल करने पर 18 सांसदों को स्पीकर मीरा कुमार ने सस्पेंड किया था। 2019 में स्पीकर सुमित्रा महाजन ने टीडीपी और एआईडीएमके के 45 सांसदों को सस्पेंड किया था। 2021 में कृषि कानूनों को लेकर हंगामा करने में राज्यसभा में 5 सियासी दलों के 12 सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए, जो फ्री की बात हो रही है ना, तो हर पार्टी आप देखते हैं कहती रहती है हम सत्ता में आए तो ये देंगे, हम सत्ता में आए तो वो देंगे, लेकिन किसके पैसे दे देंगे? आप कोई थोड़ा अपने घर का दे रहे हैं। और श्रीलंका की बर्बादी में एक ये भी कारण है। तो उसी पर आप देखिए कि हमारे अर्थशास्त्री हों, चुनाव आयोग हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ये सभी आप सुझाव देते रहते हैं सरकार को। अब माने चाहे ना माने, वो सरकार की प्रॉब्लम। अब एक नियामक के अधीन होगी उच्च शिक्षा। प्रस्तावित भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन की तैयारी पूरी, कभी भी कैबिनेट के पास भेजा जा सकता है प्रस्ताव। कानून व मेडिकल की पढ़ाई को छोड़ पूरी उच्च शिक्षा इसी आयोग के दायरे में 2020 के बजट में हुई थी घोषणा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में आग पर प्राधिकरण गंभीर। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में जो आप देखते हैं कि आग की घटनाएं हो रही ना, उसी की। मुझे गिरफ्तार कीजिए अन्यथा हाई कमान के प्रति मेरी निष्ठा पर बिला वजह सवाल खड़े होंगे। देख लीजिए आप लोग, इस तरह के कार्टून कई बार आपने देखा होगा कि आपके सामने दे दिए जाते हैं आपसे लिखने के लिए, उस पर कुछ कहा जाता है। ये आप देखिए, सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। चलिए, आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, अब कोर्ट जाइए, लास्ट में क्या फैसला आएगा ये तो ये देखने लायक होगा। पहले आप देखते हैं कि आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है और ना ही कभी बड़ी बात रही है। झारखंड में एक मंत्री ने की क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों की अगुवाई, ये आपको मालूम होना चाहिए। एक और, झारखंड रांची इसकी राजधानी है, और झारखंड भी आजकल काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कौन है हेमंत सोरेन? और ये आप देखेंगे कि 15 नवंबर सन 2000 में आपका बिहार से अलग करके बनाया गया था। यहाँ विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में आपको 14 सीटें देखने को मिलेगी। इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। बसपा छोड़ कांग्रेस में शामिल होने वाले विधायकों को टिकट की चिंता, ये राजस्थान में आप देखिए हो रही है, क्योंकि राजस्थान में भी आने वाले समय में चुनाव है। आप देखिए, जयपुर इसकी राजधानी है। क्या? जयपुर इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे किसकी, राजस्थान की। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस की सरकार है अभी। और विधानसभा में आप देखेंगे 200 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। कितनी? 25 सीटें हैं। चुनाव आता है तो एक से दूसरी पार्टी में जाने की बात होती रहती। गुजरात में व्यापारियों को करेंगे भयमुक्त, केजरीवाल साहब करें। और आने वाले समय में गुजरात में भी अभी चुनाव हैं। कहाँ? गुजरात में। और वैसे भी गुजरात आप देखते हैं महत्वपूर्ण राज्य है। आपके जो होम मिनिस्टर साहब हैं, जो प्रधानमंत्री साहब हैं, दोनों लोग आप देखते हैं कि गुजरात से ही आते हैं। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ भूपेंद्र भाई पटेल बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है। और विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 11 सीटें हैं, और लोकसभा में आपकी 26 सीटें आपको देखने को मिलेगी। कहाँ? गुजरात में, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। अरविंद केजरीवाल साहब चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं यहाँ, क्या रहता है क्या नहीं रहता है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उद्धव गुट की याचिका पर 1 अगस्त को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। प्रहलाद जोशी ने अलवा के आरोप को बचकाना बताया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की प्रत्याशी मार्गरेट अलवा द्वारा लगाए गए फोन टैपिंग के आरोप को बचकाना बताया। ये फोन टैपिंग का भी मामला कुछ समय से चल रहा है, आप देखते हैं।
उपराष्ट्रपति चुनाव से तृणमूल ने बनाई दूरी तो कांग्रेस ने फिर खड़ा किया रूप। ये आप सभी जानते हैं। देखिए कि ममता बनर्जी की बात हो रही है, वेस्ट बंगाल में एक पार्टी है और सत्ता में भी है तृणमूल कांग्रेस, और बंगाल इसकी राजधानी पश्चिम बंगाल की कोलकाता आपको देखने को मिलेगी। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा हो, झारखंड हो, बिहार हो, सिक्किम हो, असम हो, 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। किसकी को पश्चिम बंगाल की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है, 3 देशों से लगती है। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें आपको देखने को मिलेगी। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा करना मेरी गलती थी। महाराष्ट्र के सीएम जो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं ये बात। उद्धव ने मुझे मारने की दी थी सुपारी, ईरानी कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं नारायण राणे महाराष्ट्र के, वो लगा रहे हैं। लॉबस्टर की टीम में खा गए गच। बाहुबल कला और डेरा सच्चा सौदा मुखी के मामले में उन्होंने सरकार के पक्ष में जोरदार ढंग से केस लड़े, लेकिन ला अफसरों की टीम में वह गच्चा खा गए। चलिए इस पर भी पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में इस्लामिक बैंकिंग की मांग खारिज की गई है। हाईकोर्ट ने कहा है यह सरकार का मामला है, हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने ये कहा है। राष्ट्रपति भवन की रसोई में शामिल होगा पखाल, सहजन का साग और आलू का भरता। मुर्मू से मिले देखिए मोदी कई राज्यपाल। देखिए प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं, ये मुर्मू साहब हैं। ठीक है, ये पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल ने बेटी ज्योति राठौर के साथ मंगलवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट कर उन्हें बधाई दी। आपके देखिए सवाल का एक जवाब मिल गया है कि पहली राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल, देवी पाटिल। ठीक है, ये खड़ी हुई है। मुख्तार अंसारी की पत्नी व 2 साल ले फरार। चलिए आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की बाहुबली की बात हो रही है। सरकारी कर्मी को पसंद की तैनाती का नहीं है कोई निहित अधिकार। पीएम के रूम में आपके साथ काम करना वास्तव में सौभाग्य है, मोदी साहब कह रहे हैं। जन्माष्टमी पर ईदगाह में मांगी लड्डू गोपाल के अभिषेक की अनुमति। ये आप देखिए कि मथुरा की बात हो रही है। श्री जन्म कृष्ण मामला यहाँ भी आप देख रहे हैं कि विवाद में बना हुआ है। ज्ञान आप देख रहे हैं ना। ठीक है, ईदगाह मस्जिद और रामकृष्ण जन्म कृष्ण को लेकर। ठीक है, और आप देखते हैं ज्ञान पापी की बात आपकी कहाँ होती है? ये आपकी बनारस में चल रहा है। राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत घोषित करने को सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते करेगा सुनवाई। तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप पर पम्बन द्वीप को श्रीलंका के मन्नार द्वीप से जोड़ने वाला राम सेतु चूना पत्थर की चट्टानों से बना हुआ है। और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में राम सेतु को एडम्स ब्रिज कहा जाता है। नासा व भारतीय सैटेलाइट के लिए से लिए गए चित्र में आप देखेंगे धनुषकोडी से जाफना तक जो द्वीपों की पतली रेखा दिखती है वही राम सेतु है। यह सेतु तब 5 दिनों में बना था और श्री राम व उनकी वानर सेना ने सीता को रावण से मुक्त करने के लिए समुद्र पर पुल बनाया गया था। प्राचीन काल में यह सेतु भारत व श्रीलंका को भूमार्ग से जोड़ता था। यह पुल 48 किलोमीटर लंबा है और इस क्षेत्र में समुद्र बहुत उथला है। कुछ स्थानों पर सिर्फ 3 से 30 फुट तक पानी है और जो यहाँ नौका विहार को मुश्किल बनाता है। ये भगवान राम से आप लोग जानते हैं कि सीता माता का कहते हैं कि रावण श्रीलंका ले गया अपहरण करके, उन्हें बचाने के लिए, उन्हें लेने के लिए गए। तो ये सभी बात होती रहती है। ठीक है, और अल्पसंख्यक स्कूल का प्रमाण पत्र हासिल कर बच्चों को किया जा रहा है शिक्षा से वंचित। मध्य प्रदेश के एजीएम मेडिकल कॉलेज में रैंकिंग, पुलिस ने दर्ज किया केस। ये मध्य प्रदेश देश की बात हो रही। भोपाल इसकी राजधानी है। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र 5 राज्यों से सीमा लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी और आप देखेंगे 1 नवंबर सन 2000 में इससे अलग करके छत्तीसगढ़ ने नया राज्य बना था। वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 230 सीटें हैं और आप देखेंगे राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 29 सीटें आपको देखने को मिलेगी। ये रैंकिंग का मामला आप देखिए पहले बहुत चला करता था, अब खत्म हो गया लगभग। अगर इस तरह का होता है तो अब देखिए चिंताजनक स्थिति है। बिहार में वज्रपात से 20 लोगों की मौत। बिजली आप देखते हैं ना, अभी मानसून चल रहा है तो कई जगह इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। मजार तोड़ने के मामले में खंगाले जा रहे मुस्लिम भाइयों के बैंक के खाते। ये आप देख रहे हैं कि भगवा पहनकर आप देख रहे हैं कि कई बार इस तरह की आप देखिए कि लड़ाने के लिए 2 समूहों को इस तरह का षड्यंत्र भी रच दिया जाता है।
तो मुझे तो लगता है कि इसमें इस तरह के लोग अगर किसी धर्म में हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, उन उस धर्म के लोगों को ही आगे आकर आप देखिए कि उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए, पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। और इससे क्या रहेगा कि देश की एकता, अखंडता और शांति बनी रहेगी। ठीक है, क्योंकि इनका हाल आप देखिए वैसा ही है, कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो ये भी वही है। और गुजरात में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 36 तक पहुंच गई है। ये इस तरह की घटनाएं भी कई राज्यों में आप देखते हैं होती रहती हैं। और डेली आप देखिए न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, तो इस तरह की घटनाएं भी, इस समाज की सबसे बुराई। मिड डे मील बंद होने पर भी शुक्रवार के अवकाश को नहीं पकड़ सके अधिकारी। ये आप देखिए कि झारखंड में स्कूलों का नाम बदलकर रविवार के बजाय शुक्रवार को अवकाश कर दिया गया था, तो उसी पर विवाद छिड़ा हुआ है। और मिड डे मील योजना की बात करें तो आप देखेंगे 1995 में शुरू हुई थी ये, और सरकारी स्कूलों में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों ने भी खाया होगा। गुजरात कोर्ट ने तिस्ता की जमानत पर फैसला कल तक टाला। ये आप सभी जानते हैं कि 2002 के जो दंगे हुए थे गुजरात में, सांप्रदायिक दंगे, उसी के सिलसिले में आप देखते हैं कि किनका जो तिस्ता सीतलवाड़ है ना, उनका आप देखिए जुड़ी हुई है। कहते हैं कि वो एक तरह से आप देखिए आरटीआई कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, लेकिन उन्होंने आप देखिए कि गलत दिशा में इसको लिया है, और कई लोगों को आप देखिए उनकी वजह से परेशानी हुई है, तो उसी को लेकर उन्हें अभी गिरफ्तारी भी हुई थी। पिता के पास आया सर तन से जुदा का संदेश, कुछ दिन बाद मिला बेटा का शव। ये आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में भोपाल नर्मदापुरम रेलखंड पर मेड़घाट और बरखेड़ा के बीच पटरी पर रविवार रात करीब 7 बजे ओरिएंटल कॉलेज के बीटेक के छात्र निशांक राठौर का शव मिला है। देखिए बच्चों से मिलते रहिए, पता नहीं। मंकी पॉक्स से निपटने की को कदम उठा रही है सरकार, घबराने की जरूरत नहीं है। पाल, ये आप देखिए डॉक्टर BK पाल कह रहे हैं ये मंकी पॉक्स के प्रकोप को रोका जा सकता है। WHO कह रहा है कोरोना था, अभी भी है, और आप देख रहे हैं कि एक और मंकी पॉक्स आ चुका है। WHO की बात करें तो आप जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें, और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आप देखें कि 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, लोकनायक अस्पताल में मंकी पॉक्स का एक और संदिग्ध मरीज भर्ती हुआ है। एक दिन में 3000 से ज़्यादा घटे कोरोना के सक्रिय मामले। तो अभी कोरोना नहीं गया है, तो बड़े आप लोगों को सचेत रहना होगा। हर घर तक जल पहुंचाने को महामारी में भी न रुके न थके। ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के देश का पहला हर घर नल से जल वाला जिला बनने के पीछे है अथक परिश्रम और नवाचार। शहरी क्षेत्र सहित 224 गांव के तक केंद्र सरकार की योजनाओं पहुंचाने के बाद बदल गया है जीवन। तो अच्छी बात है। आप देखिएगा स्वच्छ जल आप देखिए, वरना कई राज्यों में, कई क्षेत्र में आप देखते हैं कि परेशान होते रहते हैं लोग। नितिन गडकरी ने की NHAI के अधिकारियों की खिंचाई, और आप देखते हैं नितिन गडकरी का पहुंच आप देखिए सभी पार्टियों में है, और सभी पार्टी आप देखिए उनकी तारीफ भी करती रहती हैं। एकमात्र नेता है आप देखिए अभी ये भगवान विष्णु ने भी सावन में की थी शिव की आराधना। ये आप देखिए सावन का महीना चल रहा है। कार्मेल में गूंजे बलिदानियों की वीरता के किस्से। ये आप सब द्रास में युद्ध स्मारक पर हुआ मुख्य कार्यक्रम। ये 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था ना भारत और पाकिस्तान के बीच, उसी को। और 26 जुलाई आप देखिए कि 1999 में हम लोगों ने विजय हासिल की थी, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग कारगिल विजय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, उसमें हमारे कई सैनिक आप देखिए जान शहीद होने पड़े थे। तो आप देखिए कि मुझे लगता है कि ईमानदारी से कोई अपना कर्तव्य निभा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कौन है सैनिक हमारे। कैप्टन विक्रम बत्रा को अनोखी श्रद्धांजलि देख लीजिए। देश के गौरव का प्रतीक है विजय दिवस, PM मोदी साहब कह रहे हैं, और ये हकीकत भी है। सौरभ कालिया के पिता की इच्छा पाक को अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में घसीटे। सौरभ ने 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया था, और पार्थ अर्पिता को आमने सामने बैठाकर होगी पूछताछ। ममता के सामने अब तक की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा। ममता के देखिए आप लोग देखते हैं शिक्षक भर्ती में इनके मंत्री भी फंस चुके हैं। चलिए तो देखते रहिए। यातायात नियम तोड़ा तो चाहे शहर बदले या राज्य जुर्माने से नहीं बच पाएंगे, देख लीजिए।
भटिंडा एम्स के पीजी विद्यार्थियों के सामने अब प्रैक्टिकल की समस्या। चलिए तो इन्हें भी देख लीजिए, ये आर्टिकल आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। द्रौपदी राष्ट्रपति बनी है ना, मुर्मू साहब, उन्हीं पर लिखा गया है, उन्हीं के संदर्भ में। बेलगाम होते अपराधी, अराजक तत्व, पुलिस को ही आप देखते हैं कई बार ये मार देते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं। यहाँ ये एक आप देखिए कॉलम आत्मज्ञान, ये बड़ा अच्छा लिखा जाता है, इसे भी पढ़ा करिएगा, ठीक है, देखा करिएगा। जीवन संपदा का महत्व समझने और इसे सार्थक करने के लिए आत्मबोध का होना आवश्यक है, बिल्कुल होना आवश्यक है। यहाँ भी छोटे छोटे 2 आर्टिकल हैं। एक तो आप देख रहे हैं महंगाई पर जो चर्चा चल रहा है, मानसून सत्र में जो कामकाज चल रहा है, जो ठप हो रहे हैं, उसी की बात पर लिखा गया है, तो ये भी याद रखिएगा। सुचिता पर बवाल, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षा की सुचिता को लेकर एक बार फिर चर्चा में है। उत्तराखंड को अगर आप लोग देखना चाहें ना, ये आर्टिकल पढ़ लीजिए। और उत्तराखंड आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, क्या, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, और इसकी राजधानी देहरादून है। और आप देखेंगे पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और इसकी सीमा चाइना से भी लगती है, नेपाल से भी लगती है, ठीक है। और राज्यों में इसकी हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। 9 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं, ठीक है। ई कचरे से बढ़ती मुसीबत है। किसी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को फेंकने का यही अर्थ है कि एक मूल्यवान कच्चे माल को फेंक कर हर स्तर पर प्रदूषण बढ़ाना, तो ये भी चिंता बना हुआ है। चलिए देखते रहिए आप लोग, और इस पर ये आर्टिकल लिखा गया है। इस पर आप देखिए कि आपके कई बार क्वेश्चंस भी आ जाते हैं मुख्य परीक्षा में, निबंध में भी पूछ लेंगे आपसे, तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। जनसंख्या नियंत्रण की विकट चुनौती, इसे ज़रूर पढ़िएगा, जो अच्छे फैक्ट हों उन्हें नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और धार्मिक आबादी का धार्मिक असंतुलन, चलिए इसे भी देख लीजिए। यहाँ कुछ खरी खरी शुभेच्छाओं का माया लोग, ये भी बड़ा अच्छा लिखा जाता है। ये मन के सवाल मन के जवाब, सामना की संजय राउत को दिए साक्षात में उद्धव ठाकरे ने जो बातें कही, उनमें कई सवालों ने जन्म लिया है। जहरीली खेती से बचना भी जरूरी है। ऑनलाइन ऐसे भरे ITR 5 दिन बचे शेष, तो आप लोग भी भर सकते हैं, ठीक है, भरना हो तो देख लीजिएगा आप। CCI ने एक्सिस सिटी बैंक के साथ सौदे की मंजूरी दी, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने। आशीष कुमार ने NSE प्रमुख का पदभार संभाला। देखिए NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके बारे में एक सामान्य जानकारी दे देता हूं आप लोगों को। NSE और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। स्टील के उत्पादन में जून में 6% तक की बढ़ोतरी, बिना दावे वाली राशि के दावेदारों की तलाश शुरू हुई है। RBI ने बैंकों में जमा बिना दावे वाली राशि के दावेदारों की तलाश के लिए अभियान शुरू किया हुआ है। RBI मतलब कहने का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारी बैंक है, और बैंकों का बैंक भी कहते हैं आप लोग इसे। और आप देखें कि 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, और शक्तिकांत दास अभी गवर्नर हैं। और आप देखेंगे कि मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा, महाराष्ट्र में। IMF ने भारत की विकास दर का अनुमान घटाया, 7.4% की विकास दर का अनुमान लगाया है, और इससे पहले अप्रैल में आप देखेंगे 8.2% का अनुमान लगाया था। IMF हो, क्या IMF हो या इस तरह के कोई और संगठन हो, इनके बारे में एक सामान्य जानकारी आपको जरूर रखनी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर रहा हूँ, और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 27 दिसंबर
1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन डीसी में देखने को मिलेगा। 190 सदस्य इसमें शामिल हैं आपके देश, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स से वस्तुओं के निर्यात में लगातार वृद्धि। स्वच्छ ऊर्जा निर्यातक बनने में मदद करेगा। 70 अरब डॉलर का निवेश। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के 2 गुर्गे सहित 7 पिस्तौल समेत गिरफ्तार, वर्दी बरामद। ये आप देखिए पंजाब की बात हो रही। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी, तो उसी की बात हो रही है, उसी से जुड़े हुए। हॉर्न देने पर नहीं हटा युवक, स्कूटी सवार किशोरी ने गला रेत कर दी हत्या। बड़ा गजब बात है, बताइए। छत्तीसगढ़ की राजधानी की एक घटना है। छत्तीसगढ़, रायपुर इसकी राजधानी है। और आप देखते होंगे कि आपका मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, और कांग्रेस की सरकार है यहाँ, कांग्रेस की सरकार है। किसकी? कांग्रेस की। तो ये भी याद रखिएगा। भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं। विधानसभा में आप देखेंगे आपकी 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 11 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। अमरनाथ गुफा के पास भारी वर्षा, 4000 श्रद्धालु सुरक्षित पहुंचाए गए। अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले भी घटना हुई थी। बांके बिहारी मंदिर से खो गए लड्डू गोपाल, दिया गुमशुदगी का विज्ञापन। मोबाइल फोन पर गेम खेलने से रोका तो किशोर ने दी जान। मानव की गलती भगवान ही माफ करते हैं, हाईकोर्ट कह रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है। ये 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में ऑनलाइन आवेदन भरने में मानवीय भूल सुधार करने की अनुमति देने की मांग को लेकर दाखिल की गई है याचिका। 19 वारदात में वांछित 5 लाख रुपए की इनामी नक्सली मुठभेड़ में ढेर। स्थिरता और आर्थिक संकट के समाधान में श्रीलंका की मदद करता रहेगा भारत। ये आप देखिए हमारा जो पड़ोसी श्रीलंका है, ये भारतीय आर्थिक संकट से गुजर रहा है। पाक जलनमरू हो, मन्नार की खाड़ी हो, यही आपको देखने को मिलेगी। तो उसी की मदद की बात कर रहे हैं। अब हम लोग जितना हो सकता है उतना करेंगे। ऋषि सोनक और ली ट्रोस की पहली टीवी डिबेट में बराबर की टक्कर। और आप देखिए कि अगर ऋषि सोनक आप देखिए यहाँ के प्रधानमंत्री बन जाते हैं ब्रिटेन के, तो भारतीय मूल के हैं, ठीक है। और भारतीय मूल कहने का मतलब होता है कि आप देखिए कि हमारे देश से उनका कोई संबंध रहा है, उनके माँ बाप या दादा दादी का। मेडागास्कर की राजधानी में विशाल हिंदू मंदिर का उद्घाटन, जुटे श्रद्धालु। बाइडन ने कहा कैपिटल दंगे के दौरान ट्रंप ने नहीं किया साहस का प्रदर्शन। लोकतंत्र समर्थकों को फांसी के विरोध में प्रदर्शन। म्यांमार में, हमारा पड़ोसी है ना म्यांमार, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन सब की सीमा लगती है। 1850 वर्ष पुराना सिक्का मिला। इजराइल में 1850 पुराना कांसे का दुर्लभ सिक्का मिला है। इसके एक और चंद्रमा देवी का चित्र है। चंद्रमा देवी स्थानीय समुदाय की दंत कथा की पात्र है। इसकी दूसरी ओर आप देखें रोमन सम्राट एंटोनियो पियूस का चित्र अंकित है। यह सिक्का उस वक्त का है जब इजराइल पर रोम का शासन हुआ करता था। दक्षिण अफ्रीका के गुप्ता बंधुओं के प्रत्यार्पण में लगेंगे कई महीने। ये आप देखते हैं कि गुप्ता बंधु है ना, हमारे ही देश के हैं। अमेरिका के जंगलों में भड़की आग, 80 घर तबाह। जापान में लोगों के हत्यारों को फांसी पर लटकाया गया। गैस संकट से निपटने के लिए खपत में कटौती करेंगे यूरोपीय देश। तालिबान ने हिंदुओं व सिखों से किया अफगानिस्तान लौटने का आग्रह। ये आप देखिए कि अफगानिस्तान जो है ना, ये है लद्दाख वाले हिस्से की सीमा लगती है हमारी। यहाँ तालिबानों का कब्जा हो चुका है। तालिबानों को आप देखिए कि थोड़ा अलग ही बताया जाता है। ये मुस्लिम पुरानी परंपरा की बात करते हैं, महिलाओं से भेदभाव की बात करते हैं, लड़कियों को पढ़ने नहीं देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने लोग उनके साथ रहेंगे। लीबिया में बढ़ रही आतंकी घटनाओं पर भारत चिंतित। कांगो में संयुक्त राष्ट्र के खिलाफ प्रदर्शन में 5 लोगों की मौत हुई है। यूएन की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र भी काफ़ी चर्चा में बना रहता है। और इसकी बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क सिटी में यूएसए में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। गंभीर शोकी की चपेट में इराक, देख लीजिए। थाईलैंड कैंसर से लड़ रहे चुके हैं
थायराइड कैंसर से लड़ चुके हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प के दामाद। हॉलीवुड की लोकप्रिय अभिनेता पाल सोरविनो का डेथ हो गई है। देख लीजिए, देख रहे हैं हॉलीवुड एक खेल से जुड़ा हुआ है। स्पर्धा के पहले दिन से ही अपनी छाप छोड़ना चाहेंगे भारतीय सितारे। ये आप देखिएगा 28 जुलाई से शुरू होने वाले बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक की दावेदारी के लिए उतरेंगे हमारे खिलाड़ी। अच्छी बात है, उतरना चाहिए। बर्मिंघम के लिए रवाना होने से पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर भारतीय महिला भारोत्तोलन पूनम यादव। देख लीजिए, खेल के क्षेत्र में भी आप देखिए कि आप करियर बना सकते हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं होना चाहिए। लाओलिना को मिल गई उनकी कोच। नीरज कॉमनवेल्थ गेम से हटे और आप देखिए कि ये नीरज 2022 में अब तक प्रदर्शन का पावोनोमी गेम्स 89.30 मीटर, ठीक है, इनके याद रखिएगा इनके बारे में। मेंडिस के 5 विकेट। रमेश मेंडिस की शानदार गेंदबाजी के बाद श्रीलंका ने पाकिस्तान के विरुद्ध दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन मंगलवार को खेल खत्म होने तक दूसरी पारी में 5 विकेट पर 176 रन बनाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। गुस्ताव ने बनाया रिकॉर्ड। फ्रांस के बल्लेबाज हैं गुस्ताव मैकॉन T20 अंतर्राष्ट्रीय शतक में लगाने वाले सबसे कम 18 वर्ष 280 दिन उम्र के खिलाड़ी बने हैं। पाकिस्तान हॉकी महासंघ हस्त का पात्र बना। करोगे तो यही होगा। 20 हफ्ते का समय स्वीकार नहीं, HIF कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। रूस की नजरें ओलंपिक पर है। 2024 में पेरिस ओलंपिक पर टिकी हुई है। क्लीन स्वीप करने उतरेगी भारतीय टीम। भारत में होगा 2025 का ICC महिला वनडे विश्व कप। 1978, 1997, 2013 में भारत महिलाओं ने कि वनडे विश्व कप की मेजबानी कर चुका है। डाक कावड़ लेकर आगे निकलने की होड़ में सैनिक की हत्या। ये आप देख रहे हैं, कावड़ यात्रा चल रही ना। CBI ने कई राज्यों में ITBP अधिकारी और जवानों के घरों को खंगाला। CBI भी आजकल आप देख रहे हैं काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये आप देखिए कि नेता ही गिरफ्तार हो रहे। सेक्स रैकेट में शामिल मेघालय के भाजपा नेता गिरफ्तार हुए हैं। और आपको बता दूं, देखिए नेताओं से अगर आप लोग नैतिकता की बात करते हैं और तो मुझे लगता है कि भरोसे की बात करते हैं तो मुझे लगता है ये गलत है। और आप देखिए ये लोग अगर इस तरह का काम करते हैं तो आम लोगों पर आप देखिए गलत असर जाता है। मेघालय की बात करें तो आप देखिए शिलोंग इसकी राजधानी है मेघालय। और सबसे ज़्यादा आपको मालूम होगा कि यहाँ वर्षा होती है मेघालय में, ठीक। मासिन राम आप लोग सुने होंगे। और यहाँ अगर आप देखें तो विधानसभा में आपकी 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें आपको देखने को मिलेगी। कहाँ? मेघालय में। बारिश में ना होने पाए एलर्जी की समस्या, दिल की दुश्मन बन रही है बिगड़ी हुई दिनचर्या। चलिए ये भी देखा करिएगा, छोटी छोटी पॉइंट रहते हैं लेकिन अच्छे रहते हैं। बीमारी से बचाओ, घर का खाना। कनाडा की संसद में गूंजेगा गीता के श्लोक। अब इंदौर से दुनिया सीख रही है स्वच्छता का प्रबंधन। इंदौर आप देख रहे हैं कि टॉप पर रहता है जब भी आपकी स्वच्छता के इंडेक्स आता है। राज्य कंज्यूमर कोर्ट में पद खाली होने से 6 माह पहले शुरू करें भर्ती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वैज्ञानिक आधार पर पौधारोपण करने से गिरने से बचेंगे पेड़। उत्तराखंड में नशे की रोकथाम को बनेगी नारकोटिक्स टास्क फोर्स। कैटरीना को धमकी देने वाले 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजे गए। माउंटेन बीजल को संरक्षित करेगा उत्तराखंड। अश्लील तस्वीर को लेकर रणवीर सिंह पर प्राथमिकी दर्ज। ये आप देखिए, पता नहीं इनकी मानसिकता को भी क्या हो गया। और अब आप लोग कहेंगे देखिए इनका असर आप कुछ काम करते हैं उसका असर अगर समाज पर पड़ता है, लोगों पर पड़ता है, तो मुझे लगता है कि आपकी जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन ये हरकतें क्या बोला जा सकता है, ये साइंस टेक से जुड़ा हुआ है। देखिए, ठीक है। पैंक्रियाज से इंसुलिन अलग करने का तरीका खोजा था। 1921 में आज ही कनाडा के सर फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स वेस्ट ने टोरंटो यूनिवर्सिटी में पैंक्रियाज से इंसुलिन अलग करने का तरीका खोजा था। इसे 1922 में मधुमेह रोगी लियोनार्ड थॉमसन पर अपना आजमाया गया था और यह मधुमेह के लिए प्रभावी उपचार साबित हुआ। सबसे पहले अर्धसैनिक बलों में से एक CRPF का गठन। 1939 में आज ही देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बलों में से एक क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस अस्तित्व में आया था। 28 दिसंबर 1949 को तत्कालीन गृह मंत्री
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF कर दिया था। और पहले होम मिनिस्टर भी थे, और पहले आप देखिए उप प्रधानमंत्री भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और देश को एक करने में आप देखिए इनकी भूमिका बहुत है। स्वतंत्रता आंदोलन में कल्पना दत्त ने किया था अहम योगदान। महान क्रांतिकारी कल्पना दत्त का जन्म 1913 में आज ही बंगाल के चटगांव में, अब बांग्लादेश में हुआ था। पढ़ाई के दौरान ही वह क्रांतिकारी संगठन में जुड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगी। 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार लूट में अहम भूमिका निभाकर जेल गई थी, और वहां आकर पुरुष के देश में क्रांतिकारी पुरुष के भेष में क्रांतिकारियों को गोला बारूद सप्लाई करने लगी। उन्होंने क्रांतिकारियों को जेल से छुड़ाने के लिए दीवार को बम से उड़ाने की योजना भी बनाई थी, लेकिन पकड़ी गई थी। 8 फरवरी 1995 को उनकी डेथ हो गई थी। भविष्य का शहर, ये सऊदी अरब ने नियोम में भविष्य की मेगा सिटी की बेहद परियोजना तैयार की है। ये भविष्य में जानलेवा हो सकता है। अंतरिक्ष में फैल रहा है इंसानी कचरा। कैंसर बढ़ने के नए तरीके का पता चला है। इसके आधार पर विकसित होने वाली दवाओं का दुष्प्रभाव किया जा सकता है कम। कोशिका विभाजन की सक्रिय करने वाले कारक को बनाया जा सकता है निशाना। स्वस्थ आहार के जरिए युवा डिप्रेशन को दे सकते हैं मात। बिल्कुल सही है। 1 मिनट में 148 नारियल तोड़कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। जर्मनी के मार्शल आर्टिस्ट मोहम्मद काहरी नोविक ने एक किया है। चलिए, तो किसी भी तरह से आप देखें रिकॉर्ड बनाया जा सकता है। ये मूवियों से जुड़ी हुई खबरें। लव स्टोरी 2 में एक कहानी को निर्देशित करेंगी कोंकणा। मैं घाटे में नहीं जाना चाहता, सलमान खान कह रहे हैं। जैसे एक्टर रोल की तैयारी करते हैं, वैसे मैं गानों की तैयारी करता हूँ। राजशेखर। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में फहराएगा तिरंगा। एनिमल की स्क्रिप्ट सुनकर स्तब्ध थे रणवीर। मेरी कलम मुझसे सबसे ज़्यादा परेशान है। देख लीजिए पारितोष। मासू का गाना मेरी इमेज बदलेगा, रकुल प्रीत सिंह। मैं चाहता हूँ कि बतौर लेखक लोग मेरा काम देखें, दीप्ति नवल। तो इस तरह से आज के न्यूज़पेपर की यही कहानी है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। हम लोग मिलते रहेंगे, ठीक है।